जो राघवपुर सीट जहां से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, उस सीट पर राबड़ी देवी को हराया था इन्होंने ही, जो लड़ रहे हैं उमेश। ठीक है, तो ये 2010 का चुनाव है। आई कैन ड्रॉ सेवरल एग्जांपल्स। अब सीमांचल की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ओवैसी फैक्टर है। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो आई कॉल्ड अप ओवैसी साहब, तो हमारा जो 2 बजे ब्रॉडकास्ट खत्म उन्होंने नहीं उठाया, नहीं कॉल बैक, तो वो हमसे 82 मिले थे अभी सीमांचल में, तो उन्होंने बोला था 82 सीट हम जीतेंगे। तो हमने रात में बोला था कि आप जीत जाएंगे, और कांग्रेस के और आरजेडी के लोग इस बात पे डिनायल पे थे कि नहीं हमारा इस बार डिवीजन नहीं है, हमें वोट मिलेगा, ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा। आप देखेंगे 5 सीटों पर इस वक्त 5 सीटों पर ओवैसी आगे चल रही है, AIMIM आगे चल रही है, अभी 6 हो गई, और 4 सीटों पर वो डिसाइसिव है। बलरामपुर वाली सीट आ गई जहां से जो एक सीट सेफ CPI-ML का सेफ सीट कहा जाता था, जहां से महबूब आलम जीतते थे पिछली बार 60,000 वोटों से जीते थे, वो तीसरे चौथे नंबर पर हैं। ठीक है, तो ओवैसी साहब को अच्छा वोट मिला। पहली बात यह है कि आपको समझना होगा कि पैन इंडिया या बिहार में भी राहुल गांधी को मुस्लिम्स बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम लोकसभा में राहुल गांधी को वोट देंगे। विधानसभा में महागठबंधन सीमांचल की बात कर रहे हैं, तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए ओवैसी साहब का। इनको तो लोगों को वो जो हार्ट वार्ट बना के इमोजी भेजनी चाहिए, क्योंकि 5 सीट तो वो खुद जीत रहे हैं, 4 सीट पे वो इनको जिता रहे हैं। 4 सीट पे एनडी आप MGB के उम्मीदवार देखेंगे वो तीसरे या चौथे नंबर पे चले गए हैं। तो कंप्लीट डिवीजन ऑफ मुस्लिम वोट्स जो सीमांचल में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अच्छा खासा वोट ले जाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी से इन्होंने करीबन 35 रैलियां कराई है, इकरा हसन को ले गए उत्तर प्रदेश से, अखिलेश यादव प्रचार करके गए कि मुस्लिम वोट्स में डिवीजन ना हो। तो जो माननीय बीजेपी वाले हैं, जिस दिन मुकेश सहनी अनाउंस हुए, इन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि 18% वाला मुसलमान अब्दुल दरी बिछाएगा और 2.5% वाला मल्ला उप मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, सीमांचल के अलावा मुस्लिम्स में आप डिवीजन नहीं देखेंगे, सीमांचल में देखेंगे, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम्स को यह लगा शायद वहां पर एक जो इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, आर्थिक आधार पर लोग इतने मजबूत नहीं हैं, मुस्लिम्स उतने मजबूत नहीं हैं, और शिक्षा के अनुसार शिक्षा में भी देखेंगे तो मुस्लिम्स उतने मजबूत नहीं हैं। तो वहां ये लोग बोले कि देखो ऐसा है भैया, महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन ओवैसी के बिना ना बने, तो हमें यहाँ ओवैसी को मजबूत कर देना है कि महागठबंधन की सरकार बने तो ओवैसी साहब बाहर से सपोर्ट कर दें और वो हम चुनाव जीत करके चले जाएं। दूसरा एक पॉइंट, तेजस्वी जी ने एक बयान दे दिया ओवैसी जी को कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को टिकट नहीं देते हैं, वो भी एक सेंटिमेंट आ गया। तो इस समय आप समझिए कि 6 सीटों पर, ये 6 सीट किसकी हैं? ट्रेडिशनली 2020 का आप 2015 का आंकड़ा उठा के देखिए, क्लीन स्वीप है महागठबंधन का। उन सब 6 सीटें जो ओवैसी साहब जीत रहे हैं वो क्लीन स्वीप है, और 4 सीटें वो हरा रहे हैं, यानी 10 सीटों का सीधा डेंट सीमांचल में ओवैसी साहब ने दे दिया इनको, रिबन बांध करके कि लीजिए आप तोहफा, और थैंक यू बोलिए ना बोलिए, बोलेंगे नहीं थैंक यू उनको, क्योंकि फिर थैंक यू नहीं इनके नेता बोल देंगे तो फिर महागठबंधन बोले कि टीम भी है बीजेपी के। नंबर 3 जो भी जिताएगा उसको। नंबर 3 एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, निधि मैम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम्स को उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई हैव हेडेड NDTV ब्यूरो फॉर उत्तर प्रदेश, 2 साल हमने हेड किया और अभी काम करते रहते हैं। यूपी में पोलराइजेशन है और अक्सर स्टेट वर्सेस मुस्लिम। बिहार में जो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है, बिल्कुल उसका एक बहुत क्रेडिट जाता है नीतीश कुमार को। वहां पर आपको मुसलमान मिलेंगे जो नीतीश कुमार से मोहब्बत करते हैं, उनके खिलाफ। और आप देखेंगे जब वोट शेयर आएगा, जब आएगा आंकड़ा निकल करके, तो जहां कमल सिंबल है वहां पर आपको वोट नहीं मिलेगा, जहां तीर है JDU का वहां मुस्लिम्स ने वोट किया है, चाहे वो थोड़े पुरुष हो या महिलाएं हो। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आई स्टिल डाउट कि वो बीजेपी को वोट करें मुस्लिम महिलाएं बुर्के के अंदर। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो जो हमने ये हिंदू मुस्लिम राजनीति होते देखी वो बिहार में नहीं हुई, तभी तो शुरुआत में योगी जी जाता है नीतीश कुमार को। योगी जी आए, वो बुर्का करने लग गए बुलडोजर, लेकिन बाद में आते आते देखेंगे, हाँ बाद में, यस मैम, बाद में आते आते फिर वो पीछे हो गए।